जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद। जहीर के साथ शब्बीर के भी काले करतूत अब निकल के सामने आ रहे हैं कि कौन उसका अपना है, कौन उसके साथ गलत कर चुका है। जहीर के अलावा जुल्म ढाने वाले बाकी किरदार भी जो है वो निकल के सामने आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद। ज़हरा काज़मी के तफसीली मुशाहिदे में हैरान कुन चीज़ें निकल के सामने आई हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की जो डॉक्टर्स हैं उसने ज़हरा काज़मी की हालत देखकर बहुत ही परेशानी का इजहार किया। वो शदीद परेशान है इस वक्त। ज़हरा काज़मी की 7 नवंबर की रिपोर्ट जज साहब को फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। जहीर के साथ शब्बीर के भी काले करतूत अब निकल के सामने आ रहे हैं। 3 महीने में बच्ची का जहन इस हद तक आलूदा किया जा चुका है कि अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची को ना रखा जाता तो बच्ची जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी गलत इकदाम उठा सकती थी। ज़हरा काज़मी की हालत इज़्ज़ार पर एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो मैं लेकर आई हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक इसलिए देखना है कि आज समझ आती है कि जो कज़्ज़ाबा अव्वल है वो बार बार क्यों कहती थी कि बच्ची खुदकुशी कर लेगी, बच्ची खुदकुशी कर लेगी, वो अपने आप को मार लेगी, वो नुकसान पहुंचा देगी। आज डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये बात बताती हैं कि अगर बच्ची जो है उसको बर वक्त यहाँ पर ना लाया जाता, उसको मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट ना दिया जाता, उसको एक न्यूट्रल जगह ना दी जाती तो बच्ची जो है वो कोई गलत इकदाम कर सकती थी जो ये गलत इकदाम करने पर उससे उकसा रहे थे। अच्छी खबरें भी आ रही हैं। अच्छी खबर ये है कि जी ज़हीर नेक्सस अब जो मर्जी कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अपना सर जो है वो कदमों में रख दे, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के सामने बैठ जाए, भीख मांगना शुरू कर दे, लेकिन अब जो है ज़हरा काज़मी इनके साथ तो वापस किसी सूरत नहीं जाएगी। लेकिन जो हाल इन्होंने कमसिन बच्ची का कर दिया है, ज़हरा काज़मी का हाल जो इस वक्त किया जा चुका है, यकीन करें कि उसके बाद तो डॉक्टर्स भी अब कानों को हाथ लगाते हैं और सोचते हैं कि इस बच्ची को कितना ट्रॉमा दिया गया, कितनी अजियत दी गई, वो ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही। एक न्यूट्रल जगह पे रखा गया लेकिन फिर भी उसको उस अजियत और दर्दनाक मराहिल को भूलने में जो है वो जो सारी चीज़ें उसने फेस की हैं कितना वक्त लग रहा है। अच्छा जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में ज़हरा काज़मी का तफसीली मुआयना करके रिपोर्ट्स जो है वो बनाई जा रही हैं। बच्ची से रेगुलर मीटिंग जो है वो करवाई जाती है। डॉक्टर ने जो उससे मीटिंग कर रहे हैं उनका कहना है कि जी 13-14 साल की मासूम बच्ची जो है उसके जहन में इतना गंद घोला जा चुका है, उसके जहन को जो है इन्होंने जकड़ लिया है, उस पर काबू पा लिया है, उस पर जो है हुक्मरानी कर रहे हैं। ज़हरा के जहन को इस हद तक वो कहते हैं जी आलूदा किया जा चुका है कि वो सही और गलत की पहचान भूल चुकी है। इसको नहीं पता कि कौन उसका अपना है, कौन उसके साथ गलत कर चुका है, कौन उसके साथ गलत करने वाला है। वो मुकम्मल तौर पे चीज़ों को फरामोश कर चुकी है। अल्लाह बेहतर जानता है जी, आप लोग देख चुके हैं। खैर, डॉक्टर्स ने जो अभी इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्होंने तो वो सारी चीज़ें नहीं देखी जो हमने देखी थी मुख्तलिफ लाइव सेशंस में जब बच्ची को लेकर आया जाता था। मैं आज भी कानों को हाथ लगाती हूँ, मैं इतनी खौफजदा हो जाती हूँ। मुझे वो लाइव सेशन याद आता है कज़्ज़ाबा अव्वल का, वो किस तरह से बच्ची बार बार ऐसे हो रही थी। मैं मेरी आंखें बंद करती हूँ तो वो मेरे सीन सामने आता है, वो ऐसे हो रही थी बार बार। और वो आदमी जो कहता है कि जी मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं पागल हूँ, मैं अपनी बीवी को छोड़ूंगा नहीं, जो करोड़ों रुपया अपनी बीवी के लिए लगा चुका है कि किसी तरीके से उसकी बीवी उसके पास आ जाए, वो उसको प्यार से हाथ रखने के बजाय कंधे मार रहा था। लिटरली मेरे पास वो वीडियो है, मैं जब वो देखती हूँ मुझे डर लगता है। मैं कहती हूँ अल्लाह, ऐसा अगर ये प्यार है तो फिर नफरत क्या होगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ज़हीर नेक्सस ने उसे अपने वालिदैन से इस हद तक जो है उसका दिमाग उनके खिलाफ नफ़रत अंगेज़ चीज़ों को डाल के भर दिया है कि बच्ची आप देख लें कि वो दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीर को अपना सच्चा और जो है दोस्त भी मान रही है, उसको हमदर्द समझ रही है और उसको कह दिया गया कि तुम्हारा शौहर है, हालांकि निकाह ही नहीं हुआ। तो इस हद तक उसके साथ कोई चीज़ें की हैं जो मैं यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। क्या क्या मामलात उस बच्ची के साथ किए गए हैं जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, लेकिन इस मौके पर यहाँ पर अब बात करना सही नहीं है। बच्ची को 1.5 महीने के लिए बिल्कुल आइसोलेशन में रखा गया और बात को जो है
यकीन दिलाया गया, इस बात को यकीनी तौर पर करने की कोशिश की गई कि पूरी दुनिया में तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारी बहनें हैं, वो तुमसे नफरत करती हैं, उनके पास मत जाओ, वो तुम्हें बेच देंगे, तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें उस बच्ची के जहन में डाली गई हैं। सिर्फ ज़हीर तुम्हारी भलाई चाहता है, इसके अलावा और कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इस दौरान जी बच्ची की ख्वाहिश भी पूरी की जाती रही और उस पर प्रेशर डालकर ये बावर करवाया गया कि जी ज़हीर जो भी कहेगा वो ही तुमने करना है, वही तुमने खाना है, वही तुमने पीना है, वही तुमने बयान देना है। आपको मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इनके कुछ झूठ हैं, उनके सबूत मेरे हाथ लगे हैं। मैंने कुछ चीज़ें जो हैं मेरी नज़र से गुजरी हैं, मैंने अपने कानों से सुनी हैं, वो सबूत हमारे पास महफूज हैं। उस पर मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये लोग कितने ज़्यादा झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। अच्छा जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन में डॉक्टर्स बच्ची की थेरेपी से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन उनका मानना है कि बच्ची को नॉर्मल होने में अभी तो वक्त लगेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रेशर उसके दिमाग पर डाला गया है। छोटी उम्र की बच्ची है, हमारे घर में भी बच्चे, हमें पता है कि किस तरह से प्रेशर डाला जाता है और उसके बाद बच्चों को उस ट्रॉमा से निकालने के लिए कितनी मुसीबत होती है। यही वजह है कि जज साहब ने भी ज़हीर की बच्ची से मिलने और 164 का जो बयान है उसकी दरखास्त को 9 नवंबर तक जो है मौखर कर दिया है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी रिपोर्ट अदालत में 7 नवंबर को पेश करेंगे। उन्होंने ये बात बोली है कि हमें वक्त चाहिए। उन्होंने ये बात बोली है कि हम थेरेपी कर रहे हैं, इसमें हम नहीं चाहते कि बच्ची का जो ज़हनी हालत है एक बार फिर से बिगड़ जाए। बच्ची अगर किसी चीज़ से डर रही है, बच्ची की कुछ चीज़ें अगर उनके पास हैं या जो भी मामला हैं, अगर वो बच्ची से मुलाकात करते हैं तो डेफिनेटली असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। इस वजह से मुलाकात की जो दरख्वास्त है उसको अगली डेट दे दी गई, सिर्फ और सिर्फ ताकि जो है बच्ची के साथ जो कुछ अभी डॉक्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, वो अदालत में पहले पेश की जा सके। इस रिपोर्ट में जी ज़हीर के अलावा जुल्म ढाने वाले बाकी किरदार भी जो है वो निकल के सामने आ सकते हैं। बच्ची के दिलो दिमाग पर 3 महीने तक जो है इन्होंने तशद्दुद से अलमनाक किस्म के नकूश जो हैं वो छोड़े हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ही उतर सकेंगे, धुल सकेंगे। डॉक्टर्स की ओपिनियन में इस ट्रॉमा से निकलने में अभी वक्त लगेगा, एकदम से मामला सही नहीं हो सकते, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्ची के साथ जो है काफ़ी जुल्म व ज़्यादती की गई है, उसको जो है वो नॉर्मल नहीं है। अगर ये कहा जाता था, मतलब मैं अब ये सोचती हूँ कि जो बच्ची से सारे बयानात दिलवाए गए उसको डरा धमका के ही फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज करवाए गए, क्योंकि अगर वो नॉर्मल होती तो वो डेफिनेटली यहाँ पर भी नॉर्मल बिहेव करती। अगर प्रोफेशनल डॉक्टर से बात बोल रहे हैं कि बच्ची ट्रॉमा में है, किस चीज़ की ट्रॉमा में है, क्योंकि ये लोग तो कहते थे कि बच्ची तो मोहब्बत करके जो है वो खुद ही कराची से भाग कर अकेली आ जाती है, उसके पास कोई चराग का जिन आ जाता है तो वो खुद आ जाती है, वहाँ पर बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी है। वो ज़िंदगी भी आपने मुलाहिजा कर ली थी कि किस तरह से जो है वो हंसी खुशी ज़िंदगी थी। तो उसके बाद मैं देखूँ कि अगर इनके मुताबिक बच्ची बिल्कुल खुश थी तो बच्ची जो है वो आके यही राग लापती डॉक्टर्स के सामने भी कि मुझे ज़हीर के पास जाना है, मेरा शोहर है वो, मैं अपने वालिदैन से नफरत करती हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन ऐसी कोई बात डॉक्टर्स की जानिब से नहीं कही गई। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्ची जो है वो ट्रॉमा में है, वो वापस आ रही है। वापस कहाँ पे आ रही है आप लोगों को भी समझ आ चुकी है। तो ये जो सारी गेम्स इन्होंने खेलने की कोशिश की थी ये सब बकवासियात पे मबनी थी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड की थी, इन्होंने बच्ची को डराया था, धमकाया था, और वो जो तोता बनाया हुआ था इन्होंने बच्ची को, अब ये देखना है कि ज़हीर ने क्या चीज़ बच्ची की अपने पास रखी थी जो वो दिखा दिखा के जो है तोते की गर्दन मोड़ता था और तोता वही बोलता था जो ये लोग चाहते थे। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जी बच्ची को झूठे वादों और अजियत के ज़रिए जो है वो इस तरह से वालिदैन के ख़िलाफ़ लेकर आते हैं, ज़हीर के हक़ में बयानात दिलवाते हैं और बाप पर जिनसी ज़्यादती तक का इल्ज़ाम ये खुद अपने मुँह से लगाते हैं। बच्ची ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि ये एक भोंडा किस्म का कज़ाब है, अवल झूठी घटिया किस्म की औरत का जो है इल्जाम था मेहदी अली काज़मी पर कि उसने कहा कि जी मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को जो है वो जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता था, हिरासा करता था। ऐसी कोई बात किसी भी अदालत में, किसी भी वकील, किसी भी जज के सामने ज़हरा काज़मी ने नहीं कही। ये इसके अपने दिल की बात है। शायद इसके वालिद साहब जो है ऐसा करते होंगे, जो इसको लगता है कि जी ये सारा का सारा इल्ज़ाम मेहदी अली काज़मी पर डाल दे। अब जब ये केस ख़त्म हो जाएगा तो ये बात डॉक्टर्स जो है हम चाहते हैं कि इसकी भी थेरेपी करें और पूछें कि जी मेहदी अली काज़मी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जिसकी बिना पर जो है तुम पकड़ के मेहदी अली काज़मी के पीछे पड़ी हुई हो। तो मैं आपको बताती चलूं कि अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बच्ची को बहुत ज़हनी तशद्दुद दिया गया, बच्ची वापस आ रही है, ट्रॉमा में है। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेहदी अली काज़मी के हक में दुआ करते रहे ताकि उनकी बेटी वापस आए और वो बाकी बेटियों के लिए जो जंग उन्होंने शुरू की हुई है उसको आखिर तक लड़ते हुए कैफे किरदार तक पहुंचा सकें।